हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से दिया हुआ है। इन अ कैलोरीमीटर वाटर इक्वलेंट 40 ग्राम आर 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड 50 ग्राम ऑफ आइस ऑल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज poured into it. What will be the final condition of the system? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कैलोरीमीटर दिया हुआ है, इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 40 ग्राम, इसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर है, इसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर है, ओके। और इसके अंदर 50 ग्राम ऑफ आइस है। मास कितना है इसका, आइस का मास ऑफ आइस दिया हुआ है आपको 50 ग्राम। ये सभी कितने टेम्परेचर पे हैं, टेम्परेचर जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर आप 30 ग्राम ऑफ वाटर डाल देते हैं जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बेसिकली यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। और कितने पे है ये, बेसिकली टेम्परेचर जो दिया हुआ है इसका 90 डिग्री सेल्सियस। अब इस सिस्टम की फाइनल कंडीशन बतानी है, फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम आपको बतानी है। फाइनल कंडीशन कैसे किया जाए, तो बेसिकली फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम क्या होगी वो हमको निकालना है। तो हमको पता है यहाँ पे अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर वर्सेस हीट का, तो आपको पता है कि अगर हम देखें वाटर के लिए तो ये आइस रहती है 0 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली वाटर में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपने इसको 80 कैलोरी हीट दी है तो फिर अगर आप इसे देखें तो इसका टेम्परेचर राइज होता जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट देते जाते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली इसका टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाता है। और ये कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो 540 कैलोरी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो स्टीम है ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये हायर टेम्परेचर स्टीम पे कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वाटर की कुछ क्वांटिटी इसके अंदर डाल दी है जिसका मास कितना है, बेसिकली 40 ग्राम है। तो यहाँ पे 40 ग्राम मास दिया है। और ये कितने पे है, 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री सेल्सियस। तो अब होगा क्या कि ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन में क्या पॉसिबल होगा कि 40 ग्राम जो आपका वाटर था उसका टेम्परेचर कम होते होते कितने पे आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। तो इस केस में अगर ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हीट रिक्वायर्ड बाय 40 ग्राम ऑफ वाटर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस टू रीच टू 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 0। तो कितना हो जाएगा ये 40 ग्राम की 30 ग्राम, 30 ग्राम है। चलिए ये 30 ग्राम दिया है तो ये 30 ग्राम होगा। तो यहाँ पे ये 30 ग्राम होगा। तो 30 के हिसाब से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2700। तो यहाँ पे ये 2700 कैलोरी रिक्वायर्ड होगी इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए। अगर हम देखें तो कितना हीट आइस दे सकती है, बेसिकली हीट अगर देखें तो कितना आइस से हीट आपको मिल सकती है, या फिर कितना आइस को हीट रिक्वायर्ड होगी सो दैट कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर कैसे निकालेंगे, तो हीट रिक्वायर्ड बाय आइस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आइस की क्वांटिटी आपको दे रखी है 50 ग्राम। तो ये हो गया 50 ग्राम इनटू, यहाँ पे अगर हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 4000 कैलोरी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आइस को हीट रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करने के लिए वाटर में वो 4000 कैलोरी है। और जबकि अगर हम देखें तो 30 ग्राम ऑफ वाटर अगर पूरा पूरा ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे केवल ये 2700 कैलोरी दे रहा है। तो यहाँ पे जो हीट
लॉस्ट है, लॉस्ट बाय द वाटर, विच वाटर, जो जिसका मास 30 ग्राम है, इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड by ice to convert into water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हीट लॉस बाय वाटर जो है वो तो कम है, जबकि हीट रिक्वायर्ड बाय आइस जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, बेसिकली कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ पे क्या होगा कि फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का कितना बन जाएगा, फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में बेसिकली क्या होगा, जो भी 2700 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगी वाटर को कन्वर्ट होने में, किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, दैट हीट रिक्वायर्ड बाय 30 ग्राम ऑफ वाटर at how much temperature, at 90 degree Celsius to convert to 0 degree Celsius water is given by some part of ice which gets converted into water, which gets converted into water, which gets converted into water। अब ये निकालेंगे कैसे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड बाय 30 ग्राम ऑफ वाटर है वो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 90 माइनस 0 इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 80। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस जो कि कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33.75 ग्राम। तो इतना जो वाटर है वो बेसिक, इतना जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इतनी आइस, और बाकी जो वाटर था वो वाटर रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप सिस्टम में देखें तो कितना हो गया, यहाँ पे बेसिकली जो वाटर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 33.75, 200 प्लस 33.75, फाइनली जो है 233.75 ग्राम। और जो आइस बचेगी वो आइस कितनी बचेगी, भाई आइस आपके पास 50 ग्राम थी, तो 50 में से 33.75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16.25 ग्राम रह जाएगी। तो यहाँ से आपने मास ऑफ आइस निकाल दिया इतना रह जाएगा, और मास ऑफ वाटर निकाल दिया जितना बन जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। होप ये वाली अच्छी प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम थी, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो होप ये आपको कंसेप्ट पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।